everyone, I am Arpita. Welcome to Room 2 Geography Interstellar Dust Hypothesis by Schmidt. इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऑटो श्मिट, a Russian scientist, proposed his interstellar dust hypothesis in 1943. तो ऑटो श्मिट कौन है? एक रशियन साइंटिस्ट है जिसने बनाया था उसका इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस कब? 1943 में। Explain the complex problem of the origin and characteristics of the solar system of the earth and जो प्रॉब्लम है सब origin related, solar system and earth, इसके origin related जो इतने सारे प्रॉब्लम है, इतने सारे हाइपोथेसिस बना है इसके लिए, तो उनमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो वो सब सॉल्व करने के लिए और एक प्रोसेस है ये श्मिट ने बनाया उनका हाइपोथेसिस। मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस हाइपोथेसिस इज दैट, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इस हाइपोथेसिस का? जो अर्थ एंड सोलर सिस्टम जो बना है, ओरिजिन हुआ है किससे? उन्होंने सोचा है यहाँ पे गैस एंड डस्ट पार्टिकल से, जो अब तक नहीं हुआ था कोई भी हाइपोथेसिस में, गैसेस से। तो द जेनेसिस ऑफ व्हिच हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय, ये कहां से आया, मेनली ओरिजिन कहां से है, डस्ट एंड गैसेस जिससे ये अर्थ एंड सोलर सिस्टम का फॉर्म हुआ है, उसके बारे में श्मिट ने यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। द साइंटिफिक रिसर्च अबाउट द यूनिवर्स हैव गिवन एम्पल एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुआ है यूनिवर्स रिलेटेड, तो वहां से बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी मिला है कि यहाँ पे एक डार्क मैटर है, फॉर्म ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल नोन एज गैस एंड डस्ट क्लाउड, जिसका नाम क्या है? गैस एंड डस्ट क्लाउड। इस नाम से एक डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। कहां से मिला ये इंफॉर्मेशन? बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च एंड उससे बहुत सारे एविडेंस आया है, जिसके थ्रू ये मान लिया गया है कि डार्क मैटर है प्रेजेंट यूनिवर्स में, एंड उस डार्क मैटर फॉर्म है किसके द्वारा? गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल, इसके द्वारा। श्मिट एक्सप्लेन द मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस डार्क मैटर। तो श्मिट ने क्या किया है? ये जो डार्क मैटर है इसका ओरिजिन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बट इट मे बी एज्यूम दैट दिस गैसियस क्लाउड एंड डस्ट पार्टिकल माइट हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द मैटर कमिंग आउट ऑफ द स्टार एंड मीटियर्स। तो यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि जो गैसियस क्लाउड है एंड जो डस्ट पार्टिकल है वो फॉर्म हुआ है किसके द्वारा? स्टार एंड मीटियर्स, इससे ये बना है। तो श्मिट ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है ओरिजिन ऑफ दिस डार्क मैटर के बारे में कि गैसियस जो क्लाउड एंड डस्ट से ये डार्क मैटर बना है वो आया है कहां से? स्टार एंड मीटियर्स से। अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, आवर सन ड्यूरिंग इट्स गैलेक्टिक रेवोल्यूशन कैप्चर्ड द डार्क मैटर ऑफ द यूनिवर्स। तो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है? सन कैप्चर करता है ये डार्क मैटर को यूनिवर्स से, अपना जो रेवोल्यूशन है उस टाइम पे। द डार्क मैटर ऑफ गैसियस क्लाउड एंड डस्ट पार्टिकल हैड देयर ओन एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो डार्क मैटर है जो गैसियस क्लाउड एंड डस्ट पार्टिकल से बना है, इसका अपना खुद का एक एंगुलर मोमेंटम है। द डार्क मैटर आफ्टर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द सन ड्यूरिंग इट्स गैलेक्टिक रेवोल्यूशन स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो पहले कहा हमने यहाँ पे सन जो है घूमने के टाइम पे ये डार्क मैटर जो यूनिवर्स में घूम रहा है उसको कैप्चर करता है, एंड कैप्चर करने के बाद क्या होता है? ये जो डार्क मैटर है ये सन के जैसा ही घूमना स्टार्ट करता है सन के चारों तरफ। दिस डार्क मैटर वेर कॉल्ड इंटरस्टेलर डस्ट बाय श्मिट। तो ये जो डार्क मैटर है जो डस्ट एंड गैस से बना है उसको ही श्मिट ने यहाँ पे इंटरस्टेलर डस्ट इस नाम से कहा है। इन द बिगिनिंग द गैसियस क्लाउड एंड डस्ट पार्टिकल वर नॉट वेल अरेंज्ड। तो पहले क्या था? बिगिनिंग में ये जो डार्क मैटर है जिसके अंदर है गैसियस क्लाउड एंड डस्ट पार्टिकल, ये अरेंज नहीं था, एंड स्टेबलाइज्ड एंड हेंस दिस वर रिवॉल्विंग अराउंड द सन सेपरेटली। एंड पहले क्या था? सेपरेटली ये डस्ट पार्टिकल एंड गैसियस क्लाउड सेपरेटली सन के चारों तरफ घूम रहा था। ये बिगिनिंग के टाइम में अरेंजमेंट नहीं था ठीक ठाक से। गैसेस बीइंग लेस इन वॉल्यूम वर मोर डिस्टेबलाइज्ड एंड लेस सिस्टमेटिकली अरेंज। तो गैस क्या होता है? मेनली वॉल्यूम इसका कम होता है, तो इसलिए स्टेबलाइज्ड भी नहीं था, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड भी नहीं था। while the dust particle are
मोर इन अमाउंट एंड क्वांटिटी, एंड डास्ट पार्टिकल क्या था, उसका वॉल्यूम ज्यादा था, क्वांटिटी में भी ज्यादा था, तो ये स्टेबलाइज था एंड सिस्टमेटिकली अरेंज था। तो पहले क्या हो रहा है यहाँ पे बिगिनिंग में, जो गैसियस क्लाउड एंड डस्ट पार्टिकल जो है जिससे ये डार्क मैटर बना है, ये दो सेपरेटली सन के चारों तरफ घूम रहा था, एंड गैसियस जो क्लाउड है उसका वॉल्यूम कम है, तो ये ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज्ड भी नहीं था एंड अरेंज्ड भी नहीं था। बट यहाँ पे डास्ट पार्टिकल जो है ये इसका अमाउंट भी ज्यादा था एंड क्वांटिटी भी ज्यादा था, तो ये सिस्टमेटिकली अरेंज्ड था। Thus, the dust particle, after being combined and condensed, were changed into a flat disk, which started revolving around the sun. तो बाद में क्या हुआ, ये डास्ट पार्टिकल एंड जो गैसियस क्लाउड है एक साथ कंबाइंड हुआ एंड कंडेंस हुआ, एक साथ मिलके, एंड इसका जो फॉर्मेशन है वो चेंज होके एक फ्लैट डिस्क टाइप का बना है जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, एक फ्लैट डिस्क टाइप का, ठीक है, ऐसा। They revolve around the sun under the combined impact of three type of motion. तो ये जो डार्क मैटर है, डास्ट पार्टिकल एंड गैसियस क्लाउड, ये सन के चारों तरफ घूम रहा है, किसके ऊपर बेस करके, इम्पैक्ट ऑफ थ्री टाइप ऑफ मोशन जो यहाँ पे है। रोटेशनल मोशन ऑफ द सन एक है जिसके ऊपर बेस करके ये घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द डिस्क ऑफ डार्क मैटर, सन से जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकल रहा है इस डिस्क ऑफ डार्क मैटर के ऊपर, उसके थ्रू ये घूम रहा है, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ डार्क मैटर ऑफ द डिस्क। तो पहले ही हमने कहा यहाँ पे जो डार्क मैटर है उसका अलग से एंगुलर मोमेंट है, उसके वजह से भी ये सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो थ्री मोशन है यहाँ पे जिसके ऊपर बेस करके ये डिस्क ऑफ डार्क मैटर सन के चारों तरफ घूम रहा है। एक है रोटेशनल motion of the sun, gravitational force of the sun, and angular momentum of dark matter of the disk. Under the impact of this three type of motion, each and every particle of dark matter of the universe started redistributing itself on the basis of masses, density and dimension. And ये जो motion है जिसके ऊपर बेस करके ये sun के चारों तरफ घूम रहा है, इसके ऊपर बेस करके और क्या क्या हो रहा है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चारों तरफ यूनिवर्स में ऑन द बेसिस ऑफ मासेस, इसके मासेस के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग एंड डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अलग अलग जगह पे ये जा रहा है। द एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो टेंडिंग टू पुश द पार्टिकल अवे फ्रॉम द सन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, सन से ये पार्टिकल पुश कर रहा है इससे दूर जाने, मतलब जैसे ये दूर जा सके इसके लिए ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है ये काम कर रहा है। एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स टेंडिंग टू पुश द पार्टिकल टुवर्ड द सन, दो अलग अलग काम हो रहा है यहाँ पे। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या कर रहा है, पार्टिकल को सन से दूर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, वो पार्टिकल को पुश कर रहा है सन के तरफ आने के लिए। Thus, the particle having larger amount of centrifugal force were thrown out towards the margin of the rotating disk of dark matter around the sun. तो centrifugal force यहाँ पे larger है, thrown out towards the margin of the rotating disk of dark matter, ठीक है। जो सन से दूर जाने का जो फोर्स है वो यहाँ पे लार्जर है। द पार्टिकल हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स were attracted towards the band of the disk nearer to the sun. तो जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है वहां पे पार्टिकल सन से दूर जा रहा है, जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्मॉल अमाउंट में है वहां पे पार्टिकल सन के तरफ आ रहा है। द इंटेंट हीट ऑफ द सन डिस्पर्स द गैसियस पार्टिकल टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द डिस्क। तो सन का जो हीट है उसकी वजह से जो गैसियस पार्टिकल है वो चारों तरफ बिखर रहा है, डिस्पर्स्ड हो रहा है। Intended heat also formed heavy particle which remain in the inner band of the disk. जो हीट है डिस्क के इनर बैंड में वो हेवी पार्टिकल फॉर्म कर रहा है। Collision among the dust particles started the process of aggression and accretion around the bigger particle. तो यहाँ पे डास्ट पार्टिकल जो हो रहा है यहाँ पे स्मॉल बिग उसके अंदर कॉलिशन भी स्टार्ट हुआ है, which become the embryos of the future planet, and उससे future planet बना है, and but the gas particle could not condense as they could not be organized due to their continued
मोशन। तो गैसेस जो पार्टिकल है ये अच्छे से कंडेंस नहीं हो पाता है क्योंकि ये घूम रहा होता है एंड ये ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, इसकी वजह से। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस एम्ब्रॉयज कैप्चर्ड मोर एंड मोर मैटर एंड thus grew in size to become asteroid। एंड टाइम के साथ साथ क्या होता है, ये और भी मैटर अपने साथ मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करता है एंड और भी बड़ा होता है साइज में एंड ये बनता है एस्ट्रॉइड। The asteroid were still inside the disk and were revolving in the evolutionary direction of the disk। and उसके बाद भी जब तक ये मैटर आपके तरफ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था एंड साइज में बढ़ रहा था, तब भी ये डिस्क के अंदर ही था एंड डिस्क का जैसा डायरेक्शन है घूमने का वैसे ही डायरेक्शन में ये घूम रहा था। एंड जब ये और भी ज्यादा बड़ा हो गया है तब क्या हुआ, वो प्लैनेट बनने लगा है। सम मैटर रिमेन इन द डिस्क आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट। कुछ मैटर अभी भी डिस्क के अंदर बचा है जो प्लैनेट बनने के बाद भी। दिस मैटर वर कंडेंस्ड टू फॉर्म सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट। एंड इस मैटर के द्वारा प्लैनेट का सैटेलाइट बना है। Since the lighter matter were pushed towards the margin of the disk and heavier matter were pushed towards the inner band of the disk, तो क्या हुआ है यहाँ पे lighter matter जो है वो डिस्क के मार्जिन एरिया तक, ठीक है, पुश किया गया है जाने के लिए। एंड हेवियर मैटर जो है टूवर्ड्स द इनर बैंड ऑफ द डिस्क आने के लिए पुश किया गया है। द प्लैनेट वर फॉर्म्ड इन द इनर बैंड ऑफ द डिस्क वर आल्सो हैड डेंसिटी। तो इसके वजह से जो इनर बैंड में जो प्लैनेट बना है उसका डेंसिटी ज्यादा है देन द प्लैनेट ऑफ द आउटर बैंड ऑफ द डिस्क, क्योंकि आउटर बैंड में जो प्लैनेट बना है उस वो मेनली लाइटर मैटर से बना है एंड जो इनर बैंड में जो प्लैनेट बना है वो हेवी मैटर से बना है। इसकी वजह से इनर बैंड में है क्या हाई डेंसिटी वाला एंड आउटर बैंड में है लोअर डेंसिटी वाला। द प्लैनेट ऑफ द आउटर बैंड ऑफ द डिस्क वेर ऑफ लो डेंसिटी बिकॉज दे वर फॉर्म्ड बाय द फ्रीजिंग आउट प्रोसेस ऑफ द गैसियस मैटर। क्योंकि आउटर जो पार्ट है वहां पे लो डेंसिटी है, क्यों, वहां पे गैसियस मैटर से मेनली प्लैनेट बना है इसलिए। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एवरेजिंग ऑफ द डायनामिक characteristics of the disk resulted in the placement of the planet according to well known Titius body rule of the planetary distance। तो जैसे अभी सोलर सिस्टम में है वैसे उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद वैसे ये प्लैनेट का प्लेसमेंट हुआ है। तो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस में मेनली श्मिट ने क्या कहा है, जो एक डार्क मैटर है जिससे ये प्लैनेट बना है वो मेनली गैसियस क्लाउड एंड डस्ट पार्टिकल इससे बना है एंड वो आया है स्टार एंड मीटियर से, ठीक है। तो पहले डस्ट पार्टिकल एंड गैसियस क्लाउड एक साथ मिलके नहीं था, अलग अलग से सन के चारों तरफ घूम रहा था, बाद में एक साथ कंबाइंड हुआ, कंडेंस हुआ एंड होके एक फ्लैट डिस्क बना है जो सन के चारों तरफ घूमने लगा है। एंड यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स उसके वजह से क्या हो रहा है, कुछ मैटर को अपने तरफ खींच रहा है, कुछ चीज को पुश कर रहा है। एंड यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ मोशन है जिसके ऊपर बेस करके वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे ही मैटर्स जो है वो एक साथ कलेक्ट कर रहा है एंड कैप्चर करके यहाँ पे एस्ट्रॉइड बन रहा है एंड वो धीरे धीरे साइज में बड़ा हो रहा है एंड उससे प्लैनेट फॉर्म हो रहा है। एवोल्यूशन अगर देखेंगे तो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ऑटो श्मिट सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ सोलर सिस्टम। तो जितने सारे प्रॉब्लम अब तक दिख रहा था अब सब कुछ ही यहाँ पे उन्होंने कवर किया है। नियर सर्कुलर एंड सिमिलर प्लैनेट ऑफ ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, ये भी उन्होंने सॉल्व किया है। रेवोल्यूशन इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सन क्लोजली मैचिंग विद द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द प्लैनेट, ये भी। प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑन द बेसिस ऑफ वेल नोन फाउंडेड लॉ, तो लॉ के द्वारा कैसे प्लेसमेंट हुआ है प्लैनेट का वो भी उन्होंने दिखाया है। हाई डेंसिटी प्लैनेट इन द आउटर सर्कल ऑफ द सोलर सिस्टम कैसे हुआ है वो भी दिखाया है। लार्ज एंड पिक्यूलियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अमंग द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, वो भी यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। अकॉर्डिंग टू द करंट कॉस्मोगोनिक आइडिया देयर आर अ फ्यू डिस्प्यूटेबल पॉइंट, तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी हुआ है इस हाइपोथेसिस का, वो क्या क्या है। The gravitational force of the primitive sun also incapable of capturing dark matter scattered in the universe। तो यहाँ पे उन्होंने जो कहा है सन
कैप्चर किया है डार्क मैटर जो घूम रहा था यूनिवर्स में उसको, बट ऐसा नहीं हो सकता है। कैलकुलेशन में यहाँ पे दिखाया गया है कि बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस का जो सिस्टम है वही सिर्फ डार्क मैटर को कैप्चर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सम एस्ट्रोफिजिस्ट, meteorites and asteroid were formed as a result of the disintegration of some planet and not the planet were formed out of meteorites and asteroid। तो यहाँ से जो उन्होंने कहा है श्मिट ने, वो भी यहाँ पे ठीक ठाक प्रूव नहीं हुआ है। टिल नाउ नो ट्रेस ऑफ रेमनेंट ऑफ डार्क मैटर, अभी तक डार्क मैटर डिस्कवरी नहीं हुआ है यहाँ पे, आइदर इन द आर्कियोलॉजिकल ड्रिलिंग ऑन द अर्थ सरफेस और एनी प्लैनेट, कहीं पे भी ये दिखा नहीं गए हैं। तो डार्क मैटर से प्लैनेट फॉर्म हुआ है कि नहीं वो अभी भी डिस्कवर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले ये फ्लैट डिस्क बनाया है, उसके बाद यहाँ पे वो साइज में धीरे धीरे जो एस्ट्रॉयड है वो साइज में ग्रो करने लगा है अलग अलग से, एंड जो हेवियर मैटर जो है वो इनर बैंड में है एंड जो लाइटर मैटर है वो आउटर बैंड में है। ऐसे करके पूरा जो है सोलर सिस्टम जो है फॉर्म हुआ है। तो आई थिंक इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस आपको समझ में आया है। श्मिट ने ये किया है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ, एंड और एक ही सिर्फ ओरिजिन ऑफ द अर्थ रिलेटेड जो है थ्योरी बाकी है, बिग बैंग थ्योरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।